हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ gimmock.com। गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है, सेबी ने फिर से अपना ग्रेड ए का जो लास्ट एप्लीकेशन डेट है वो एक्सटेंड किया है एंड नाउ द लास्ट एप्लीकेशन डेट इज़ 31 अक्टूबर 2020। और आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड का भी नोटिफिकेशन, जो कि अभी तक नहीं आए हैं एंड इट लीड्स टू द फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो। आई अंडरस्टैंड दैट बहुत सारे आप लोगों में ऐसे लोग होंगे जो अपना पेशेंस लूज कर देंगे एंड दे विल थिंक कि नोटिफिकेशन आने दो फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बट बिलीव मी गाइज, इफ यू लूज द फोकस टुडे यू विल बी आउट ऑफ रेस। ओके, इफ यू वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन यू विल बी आउट ऑफ रेस एनी वे। ओके, सो आई वुड से अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है फिर भी you prepare daily, you study daily। okay, daily आप पढ़ो थोड़ा थोड़ा करके, because it doesn't matter how slowly you go as long as you do not stop it। okay, क्योंकि आपका जो स्मॉल एफर्ट्स है वही आपके सक्सेस को डिफाइन करेगी, वही कल आपको सक्सेस दिलाएगी। बिकॉज किसी ने सही कहा है, सक्सेस इज द सम ऑफ ऑल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तो आपका स्मॉल एफर्ट्स जो आप डेली आप जो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे वो आपको दूसरों से काफ़ी आगे ले जाएगी इस कॉम्पिटिटिव रेस में। okay, and your complete future depends on what you do today, not tomorrow। so start कीजिए, do not wait till the notification, start preparing from today itself। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बट पढ़िए जरूर, क्योंकि it will be beneficial for you and it will take you way ahead in the race from others who are not preparing। okay, so guys, without wasting time, let's start the session। we will go through the 25 most important MCQs or financial awareness for the July month, July 2020। so let's just start with the first question। so first question is, Insurance Regulatory and Development Authority of India has formed a panel to assess the suitability of the surety bonds for रोड कॉन्ट्रैक्ट्स इन द कंट्री। हु इज हेडिंग द पैनल? पैनल कौन हेड कर रहा है? IRDA द्वारा स्वेटी बॉन्ड्स के ऊपर एक पैनल बनाया गया है। सो ऑप्शंस यू कैन सी हियर। ऑप्शन ए इज श्री धीरेन्द्र गौरव, ऑप्शन बी इज श्री IK पांडे, ऑप्शन सी इज श्री G Srinivasan एंड ऑप्शन डी इज श्री आलोक टंडन। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज श्री G Srinivasan। ये पैनल हेड करेंगे IRDA का ऑन श्योरिटी बॉन्ड्स। ओके, so moving on to the question number 2। question number 2 is, which of the following institution has joined as an observer for the network for greening and financial system? NGFS जो है ये फ्रेंच बेस्ड ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंकर्स है। इसमें दुनिया के सारे जो सेंट्रल बैंकर्स हैं उनका ग्रुप है ये। सो इसी में पूछा गया है, एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है जिसने ये ज्वाइन किया है एज ए ऑब्जर्वर। ओके, सो यू नीड टू गो थ्रू द ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ऑप्शन बी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। Right, moving on to the question number 3। Credit Analysis and Research Limited CARE rating has revised India's GDP growth forecast। as per CARE rating forecast, Indian economy may contract by। so option A is 3.2, option B is 5.1, option C is 1.5% and option D is 6.4%। so CARE ने recently एक GDP forecast किया है इंडिया का एंड उसमें उन्होंने इंडियन इकोनॉमी कितने परसेंटेज तक घट जाएगी for this financial year 2020-21। so the correct answer to this question is option D, that is 6.4%। moving on to the question number 4। the 15th Finance Commission's high level group on health will work with which of the following institution to assist the Finance Commission in its recommendation for the health sector? Okay, so guys, option is option A, World Bank, option B is World Health Organization, option C is Niti Aayog and option D is Ministry of Health and Family Welfare। so the correct answer to this question is, that is A, World Bank। रिसेंटली जो फाइनेंस कमीशन का हाई लेवल ग्रुप है जो पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर में हेल्थ सेक्टर का रिकमेंडेशन देगा, वो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम कर रही है। ओके, वर्ल्ड बैंक उनको असिस्ट कर रही है ताकि वो रेकमेंड कर सके हेल्थ सेक्टर में जो रिफॉर्म्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेकमेंड कर सके। और जो NK सिंह है, चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम इन द कमीशंस फाइनल रिपोर्ट जो एंटायर चैप्टर है वो हेल्थ केयर फाइनेंसिंग पर डिवोटेड होगा, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग। ओके, so guys, moving on to the question number 5। question number 5, it says Asian Development Bank has approved dash
grant to India from its Asia Pacific Disaster Fund to further support the government emergency response to COVID-19 pandemic. So कितना एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आउट ऑफ देयर एशिया पैसिफिक डिजास्टर फंड अप्रूव किया इंडिया को, ओके, कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए. सो ऑप्शन इज ऑप्शन ए USD 10 million. So option A is USD 10 million, option B is USD 3 million, option C is USD 100 million, and option D is USD 10 million. So the correct answer to this question is option B, that is USD 3 million. Alright, ये जो फंड है इंडियन गवर्नमेंट यूज करेगी थर्मल स्कैनर्स एंड एसेंशियल कमोडिटीज प्रोक्यूर करने के लिए. ओके, सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. जिप ड्राइव एंड इंस्टेंट ऑटो लोन फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? So option A is ICICI Bank, option B is Bank of Baroda, option C is SDFC Bank, and option D is Axis Bank. So the correct answer to this question is option C, that is SDFC Bank. Okay. Moving on to the question number 7. The government of India has approved a scheme to improve the liquidity position of NBFCs, HFCs through a special purpose vehicle named SLS Trust. Which of the following company organization has set up the said SPV, special पर्पस व्हीकल? रिसेंटली गाइज RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम जो है अप्रूव किया है. NBFCs का और HFCs का लिक्विडिटी पोजीशन यू नो कि बहुत ख़राब चल रहा है अभी के टाइम में. सो उनको इम्प्रूव करने के लिए दे हैव सेटअप स्पेशल पर्पस व्हीकल. सो उसको कौन किस कंपनी के द्वारा सेटअप किया गया है? सो ऑप्शन ए इज सिडबी, ऑप्शन बी इज SBI कैप, ऑप्शन सी इज नीति आयोग, ऑप्शन डी इज नेशनल हाउसिंग बैंक. सो द करेक्ट आंसर इज SBI कैप, ऑप्शन बी. SBI कैप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडियरी है, फुल फॉर्म है इसका SBI कैपिटल्स. राइट, सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज हैज बिकम द फर्स्ट एक्सचेंज इन द कंट्री टू लॉन्च ऑप्शंस इन गुड्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन एग्री डेरिवेटिव स्पेस? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग. ऑप्शन मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ. ऑप्शन ए इज इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, ऑप्शन बी इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ऑप्शन सी इज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज NCDEX, एंड ऑप्शन डी इज नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NMCE. So the correct answer to this question is NCDEX, National Commodity and Derivative Exchange. NCDEX ने ही पहला कंट्री का फर्स्ट ऑप्शन इन गुड कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किया है. 3 जो एग्री कमोडिटीज हैं, रेपसीड हो गया और वीट हो गया एंड मेज हो गया. ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9. IRCTC and which of the following bank launched the co-branded contactless credit card on RuPay platform? Okay, option A is State Bank of India, option B is Canara Bank, option C is Bank of Baroda, and option D is SDFC Bank. So guys, the correct answer to this question is option A, that is State Bank of India और IRCTC, इन दोनों ने मिलकर co-branded contactless credit card launch किया है RuPay platform based. Okay. Moving on to the question number 10. Reliance India Limited overtook which of the following company to become world's second largest energy company in terms of market cap? गाइज रिलायंस का शेयर्स काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से रिलायंस का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी बढ़ा है पिछले 2-3 महीनों में. ओके, एंड रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने ओवरटेक किया है किसी बड़े वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी को. सो ऑप्शंस यू कैन गो थ्रू. ऑप्शन ए इज एक्सन मोबाइल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी इज रॉयल डच शेल, ऑप्शन सी इज ब्रिटिश पेट्रोलियम, एंड ऑप्शन डी इज पेट्रो चाइना. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एक्सन मोबाइल कॉर्पोरेशन, मोबिल कॉर्पोरेशन. रिलायंस इंडिया लिमिटेड का मार्केट कैप रिसेंटली $189 बिलियन हो गया था और एक्सन मोबाइल को इसने ओवरटेक किया टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी आफ्टर सऊदी अरामको. सऊदी अरामको का मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, इट्स $1.76 ट्रिलियन. So guys, moving on to the question number 11. Recently, Ministry of Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari launched mentoring platform primarily aimed to help MSME sector to restart business across the country. Name the platform launched. Okay. So option A is www.restartbharat.in. Option B is www.restartmsme.in. Option C is www.restartindia.in, and option D is www.msmebharat.in. So guys, the correct answer is www.restartindia.in, option C. इसे डेवलप किया है मुथूट फिनकॉर्प एंड IMK टॉक्स ने. ओके, जॉइंटली डेवलप किया है. Alright. So moving on to the question number 12. Question number 12 is India turns net exporter for first time in almost 2 decades.
what was the estimated trade surplus amount for the month of June 2020? गाइज जब इंपोर्ट बिल बहुत कम हो जाता है किसी कंट्री का और एक्सपोर्ट बिल ज़्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट हम लोग ज़्यादा करते हैं, तो कंट्री टर्न्स नेट एक्सपोर्टर. सो इंडिया ने भी जून मंथ में नेट एक्सपोर्टर बन गया था इंडिया. ओके और कितने से ट्रेड सरप्लस था हमारा ओवरऑल? So you can go through the option. Option A is $15.28 billion. Option B is $4.93 billion. Option C is $550 million. And option D is $790 million. So the correct answer is option D. $790 million से हमारा trade surplus था in the month of June. Okay. So moving on to the question number 13. Question number 13 is Union Minister for Road Transport, Highways and MSMEs Shri Nitin Gadkari inaugurated and laid the foundation stones of various highways projects as part of a new economic corridor worth about rupees 20,000 crore in which of the following state? Recently Nitin Gadkari ने 20,000 करोड़ का इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया है. हाईवे प्रोजेक्ट है ये बेसिकली. ये किस स्टेट में लॉन्च हुआ है? सो ऑप्शन ए इज हरियाणा, ऑप्शन बी इज महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इज राजस्थान, ऑप्शन डी इज तमिलनाडु. सो गाइज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हरियाणा में ये लॉन्च किया गया है. राइट. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज गूगल जो है इट प्लान्स टू इन्वेस्ट हाउ मच अमाउंट ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 years to help accelerate the adoption of digital technologies in India. Okay. So option A is $50 billion, option B is $20 billion, option C is $10 billion, and option D is $15 billion. So guys, the correct answer is option C, that is $10 billion. Google ने अनाउंस किया है $10 billion इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, और उस फंड का नाम दिया गया है गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट. ओके. सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज इंडियाज रैंक इन JLL's ग्लोबल रियलिटी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स. ओके. ये जो इंडेक्स है ये रियलिटी ट्रांसपेरेंसी है, रियल स्टेट में कितना ट्रांसपेरेंट है दैट पर्टिकुलर कंट्री, वो ये JLL नाम की जो कंपनी है वो एक रिपोर्ट बनाती है. उसमें सारे कंट्रीज को रैंक किया जाता है. सो यू कैन गो थ्रू द ऑप्शंस. ऑप्शन ए इज 35th, option B is 36th, option C is 37th, and option D is 34th. So the correct answer is option D, 34th. इंडिया ने अपना रैंक इम्प्रूव किया है. लास्ट ईयर इट वाज ऑन 35th रैंक, एंड दिस पर्टिकुलर ईयर इन द 2020 it has climbed to 34th place. Okay. The first country is, first rank जिसने held किया है वो है यूनाइटेड किंगडम in the list of 99 countries, followed by United States, Australia, France, Canada, New Zealand, Netherlands, Ireland, Sweden and Germany. Okay. So moving on to the question number 16. World Bank provided $million to India to enhance support for rejuvenating the Ganga. Okay. Ganga rejuvenation के लिए वर्ल्ड बैंक ने कुछ फंड प्रोवाइड किया है रिसेंटली इंडिया को सपोर्ट इन्हांस करने के लिए बेसिकली, बिकॉज ये काफ़ी पुराना प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक का. नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर में इनसे जो हेल्प लिया गया था वर्ल्ड बैंक से, उसके अंदर में इन्होंने सपोर्ट इन्हांस करने के लिए और भी फंड दिया है. सो कितना दिया है? You can go through the options. Option A is $500, option B is $300, option C is $400, option D is $600. So the correct answer to this question is $400 million they have given to the government of India, okay, to enhance support for the Namami Gange program that seeks to rejuvenate the Ganga River. Okay. Moving on to the question number 17. World Bank and Government of India signed a $1 million agreement for emergency response program for micro, small and medium enterprises. Okay. MSME के लिए भी वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का लोन अग्रीमेंट. ओके. So you can go through the options. Option A is $600 million, option B is $550 million, option C is $750 million, and option D is $700 million. So correct answer to this question is option C, that is $750 million. ओके. इससे क्या होगा? जो इमीडिएट लिक्विडिटी एंड क्रेडिट नीड है ऑलमोस्ट 15 लाख MSMEs के नीड्स को ये कैटर करेगा. ऑलराइट. So moving on to the question number 18. Which of the following bank has launched a digital solution, loan in seconds, for instant disbursement of retail loans? So option A is ICICI Bank, option B is Yes Bank, option C is SDFC Bank, and option D is Axis Bank. So the correct answer is Yes Bank. Yes Bank has launched a digital solution, loan in seconds. Okay. Moving on to the question number 19. Private lender SBM Bank Limited has partnered with which of the following financial services company to revolutionize domestic and cross-border payments and remittance services? Okay. So go through the options. Option A is Visa, option B is MasterCard, option C is RuPay, and option D is American Express. So the correct answer to this question is option B, that is MasterCard. MasterCard ने स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस जो है, जो कि मॉरिशस गवर्नमेंट बैक्ड बैंक है,
उन्होंने इंडिया कस्टमर्स को रियल टाइम डोमेस्टिक बिजनेस टू कंज्यूमर क्विकली ट्रांसफर पेमेंट के लिए एक मास्टर कार्ड सेंड नाम का मास्टर फैसिलिटी अवेल कराई है थ्रू पार्टनरिंग विद द मास्टर कार्ड. ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 इज moving on to the question number 20. Question number 20 is National Bank of Agriculture and Rural Development has announced a refinancing scheme of rupees dash for banks and financial institutions for financing watershed development projects. So the correct answer to this question is option D, 5,000 crores. नाबार्ड ने रिसेंटली 5,000 करोड़ का रीफाइनेंस स्कीम बैंक्स को प्रोवाइड किया है और 2,150 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस रीफाइनेंस स्कीम के अंडर में फाइनेंस होगी. ओके, सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21. नेम द इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड विच कैन बी यूज्ड बाय टीनेजर्स like a debit card to make payments independently without asking parents for physical cash or their debit credit card. Okay, so you can go through the option. Option A is FAM credit, option B is Teen Pay, option C is FAM card, option D is minor pay. So the correct answer to this question is FAM card, option C. That is the card which has been launched, it is India's first numberless card which has been launched for the teenagers. Okay, and the company who has launched this thing is named FamPay. FamPay has launched India's first numberless card. Okay, so moving on to the question number 22. National Payment Corporation of India launched UPI Auto Pay facility for recurring payments. What is the maximum amount of recurring mandate can be given through auto pay facility for bills? So you can go through the option. Option A is 5,000, B is 2,000, option C is 3,000 rupees, and option D is 10,000 rupees. So correct answer to this question is option B, 2,000 rupees. 2,000 तक आप auto pay facility set कर सकते हैं through UPI for your bill payment. Okay. Moving on to the question number 23. What is the India's rank in global manufacturing risk index 2020? So option A is 5th, B 10th, C 7th, D 3rd. So the correct answer to this question is option D, 3rd. According to a global manufacturing risk index report by property consultant Cushman and Wakefield, India ranks 3rd in list of most suitable location for global manufacturing among 48 countries. Okay, 48 कंट्री को इन्होंने रैंक किया था जिसमें इंडिया 3rd पे है और चाइना और यूएस जो है वो टॉप 2 में है. ओके, moving on to the question number 24. According to the Financial Stability Report July 2020 released by RBI, gross NPA has declined to dash from 9.3%. गाइज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आरबीआई रिलीज करती है रिसेंटली जुलाई 2020 का रिलीज किया गया है, उसमें जो है टोटल जितने भी कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, उनका जो टोटल एनपीए है, ग्रॉस एनपीए, वो 9.3 से डिक्लाइन हो गया. कितना हो गया है? सो ऑप्शन ए इज 9%, ऑप्शन बी इज 8.70, ऑप्शन सी इज 8.50 एंड ऑप्शन डी इज 8.60. सो द करेक्ट आंसर इज 8.50. 8.50 पे आ गया है ग्रॉस एनपीए घट के. ओके, एज यू कैन सी हियर CRAR जो है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, वो कमर्शियल बैंक का थोड़ा सा डाउन हुआ है, 15% से 14.8% पे आया है. ओके, और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो जो है वो डिक्लाइन 9.3 से होके 8.5% पे आ गया है. और प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी बढ़ा है थोड़ा सा, बैंक्स का 61.6 से बढ़ के ये 65.4 पे हो गया. ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 25 विच इज द लास्ट क्वेश्चन. InstaClick savings account, a 100% paperless digital self-assisted online savings account has been launched by which of the following bank? So option A is Bank of Baroda, option B is Punjab National Bank, option C is Canara Bank, and option D is Union Bank. So guys, the correct answer is option A, that is Bank of Baroda. So guys, thank you so much for watching. I hope you have enjoyed the session. If you like the session, please keep liking, keep sharing, and if you are new to the channel, please subscribe. Thank you so much.